Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal Rahman Afridi. I hope that you all will be fine and well. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को चार्ट और स्मार्ट आर्ट के बारे में टीच किया था। आज के लेक्चर में मैं आप लोग को इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप MS वर्ड में 3D मॉडल किस तरह क्रिएट कर सकते हो। कि आप MS वर्ड में 3D मॉडल इंसर्ट कैसे कर सकते हो। या अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हम MS वर्ड में 3D मॉडल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपका जवाब येस में होना चाहिए। तो हम MS वर्ड में 3D मॉडल किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं। मैं MS वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने MS वर्ड ओपन किया। अब यहाँ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक हेडिंग ओनली जस्ट एक हेडिंग में लिख रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी हेडिंग हो, आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंप्यूटर हेडिंग ले रहा हूँ। कंट्रोल A के साथ मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्लोजिंग करली ब्रैकेट को प्रेस करके मैंने इसको बड़ा किया, राइट। अब इसको यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये एक हेडिंग हुआ जस्ट कंप्यूटर। अब मैं इसके साथ एक 3D मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ। अब यहाँ इंसर्ट पे आके मैंने आप लोग को सिखाया था कि आप पिक्चर अपनी डिवाइस से भी उठा सकते हैं, ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। शेप के बारे में भी मैंने आप लोग को टीच किया था कि आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे 3D मॉडल आप देख सकते हो। 3D मॉडल जो है जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दिस डिवाइस का मतलब है कि अगर आपके पास कंप्यूटर में मौजूद है तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं है तो स्टॉक पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल ऑनलाइन होंगे तो वो आप इंसर्ट कर सकेंगे। अब ये सारे के सारे जो है ये ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आप इंटरनेट के साथ आप कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, मैंने लिख लिया। आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर लिख लिया और सर्च किया तो सर्च रिज़ल्ट में मुझे ये रिज़ल्ट मिला। अब यहाँ से मैं इस कंप्यूटर को इंसर्ट करता हूँ। क्लिक किया, जितने भी आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करें। ये देखिए आप मल्टीपल सिलेक्शन कर लें और उसको इंसर्ट करें। यू कैन डू इट। मैंने इसको इंसर्ट किया, ये डाउनलोड होकर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये मॉडल जो है वो इंसर्ट हो गया। मैंने थोड़ा इसको बड़ा किया। अब यहाँ इसके साथ फॉर्मेट टैब है। फॉर्मेट में इसकी मुख्तलिफ स्टाइल्स है, 3D मॉडल्स है, 3D मॉडल्स और भी मेन्यूज़ है। तो आप इससे भी इसका स्टाइल्स वगैरह वो चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, व्यू चेंज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। वही सारे ऑप्शंस है जो हम पिछली पिक्चर्स के साथ और साथ साथ में शेप्स के साथ पढ़ चुके थे, राइट। ये तो मैंने 3D मॉडल जो है यहाँ पे इंसर्ट किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ नीचे, इस 3D मॉडल के नीचे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर उठाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए कि इन दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिक्चर उठा लिया और इंसर्ट किया, राइट। अब इसके अलावा मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, कोई भी शेप में उठाता हूँ। यहाँ से मैंने ये शेप ले लिया। इसके अलावा जो है इंसर्ट पे चार्ट और स्मार्ट आर्ट वो तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे मैं 3D मॉडल और इमेज जो पिक्चर मैंने इंसर्ट किया और साथ में शेप, इनमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि ये 3D मॉडल ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि 3D मॉडल इमेज इसी तरह तो हम कंप्यूटर का इमेज भी यहाँ पर ला सकते हैं। यस, आप ला सकते हो, लेकिन 3D मॉडल आपको ये जो है डिज़ाइन फराहम करता है, फैसिलिटेट करता है। किस तरह हम इसको छोटा बड़ा तो कर सकते हैं, पिक्चर को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, शेप को भी, लेकिन पिक्चर को हम इसके हर एंगल से नहीं देख सकते। जबकि इस 3D मॉडल को हम यहाँ पे क्लिक करके माउस को प्रेस होल्ड रखने से इसको हम देख सकते हैं हर एंगल से। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हो, राइट। तो ये 3D मॉडल है, आप इसको हर एंगल से देख सकते हो। जबकि मैं इस पिक्चर को हर एंगल से नहीं देख सकता, इसको भी नहीं देख सकता। तो इसलिए आप MS वर्ड में 3D मॉडल को भी इंसर्ट कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप 3D मॉडल पे क्लिक करें, जो भी रिक्वायर हो तो आप यहाँ पे ये मेन्यू है, वट एवर यू विश
आप सर्च करके यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फर्नीचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर टेबल्स वगैरह ये देखें, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये इंसर्ट करता हूँ कि मैंने इंसर्ट किया, ये देखिए ये चेयर भी यहाँ पे इंसर्ट हो गई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर को मैंने डिलीट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। अब यहाँ आप देख लें, आप इसको हर एंगल से देख सकते हो, राइट। सो इट मीन्स कि आप MS वर्ड में ही 3D ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो है एक अनदर ज़बरदस्त ऑप्शन है, मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट किया। अब इंसर्ट पे जाता हूँ, ये तो 3D मॉडल था। अब 3D मॉडल के ऊपर आइकन्स है। आप लोगों ने बहुत पहले तो ये जान लें कि व्हाट इज़ आइकन। तो आइकन आप ये समझ लें कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड आइकन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड आइकन, ये डिफिनीशन है, राइट। आप इसको यूज़ कर सकते हो। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड आइकन। तो आप जो है आइकन कैसे यूज़ करेंगे मुख्तलिफ, अगर आप कंप्यूटर का आइकन चाहते हो, आप हेल्थ रिलेटेड आइकन चाहते हो, या आप जो है बॉडी पार्ट्स चाहते हो, व्हाटएवर, तो यहाँ पे आइकन में भी आपको मिल सकते हैं। जिस तरह हम सिंबल्स में सिंबल्स तलाश करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे, इसी तरह यहाँ पे आइकन भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए एक्सेसिबिलिटी, एनालिटिक्स, एनिमल्स, इसी तरह एरोज वगैरह, ये मुकम्मल एक लिस्ट है। यहाँ से भी आप स्क्रॉल करके अप एंड डाउन जा सकते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन देखिए, ये मैसेजेस वगैरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये इंसर्ट किया, सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, जैसे ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करें और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर या व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। लेकिन दरअसल में इस आइकन से ही जाहिर है कि ये फ़ोन नंबर या फ़ोन रिलेटेड है, तो लिखाई जो है इसके साथ मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस आइकन से ही हर एक बंदा रीड कर सकता है कि इट इज़ अबाउट फ़ोन, राइट। तो आप आइकन को भी क्रिएट कर सकते हो। इंसर्ट में जाके आइकन से कोई भी आइकन आप उठा सकते हो, राइट। इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया। अब इसके बाद जो है स्क्रीनशॉट पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं MS वर्ड में स्क्रीनशॉट जो है वो इंसर्ट करूँ। तो स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट में आके इलस्ट्रेशन में स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप जो है वो ये है। अब यहाँ जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, या मैंने PDF कोई फ़ाइल ओपन किया हुआ है, या मैंने प्लेयर ओपन किया हुआ है, व्हाटएवर, स्क्रीन पे जो भी चीज़ एक्टिव, जो भी चीज़ आपने ओपन किया होगा, तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे तो MS वर्ड विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रोग्राम ऑन होगा तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस डेस्कटॉप से यहाँ पे इस एरिया तक आता हूँ एंड ओके। तो यहाँ देख लें मैंने उसी एरिया को यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया। अब इसके साथ ये फॉर्मेट टैब है, इस फॉर्मेट टैब में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा इंसर्ट में आके स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई प्रोग्राम ओपन करूं या कोई अदर नोट्स जो है वगैरह ओपन करूं, तो फॉर एग्जांपल मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये एरिया जो है मैं वहां पे इंसर्ट करूं MS वर्ड में। तो MS वर्ड में ओपन करूंगा, इंसर्ट पे आऊँगा, इंसर्ट में स्क्रीनशॉट और यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग, और यहाँ से मुझे ये एरिया चाहिए, तो ये देखिए ये एरिया में यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, राइट। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हो आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट के साथ। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो ठीक है, हमने स्क्रीन से माई कंप्यूटर से या कोई नोट्स वगैरह वो ओपन है MS वर्ड से बाहर, उससे हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि MS वर्ड के इंटरफेस जो है इससे हम पिक्चर लेके यहाँ पे इंसर्ट करें, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपकी विंडो में एक टूल मौजूद है। अब वो टूल जो है मैं यहाँ पे अपने लिए टास्क बार में मैं इंसर्ट कर चुका हूँ। आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाकर स्नैपिंग टूल लिख लें, स्नैपिंग द फर्स्ट वन। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब
जितना भी आपको चाहिए एरिया आप वो सिलेक्ट कर लें। इवन आप यहाँ तक भी कर सकते हो, राइट, आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सेलेक्ट किया और छोड़ दिया। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, नेम बस यही ठीक है, सेव। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट पिक्चर पे, दिस डिवाइस डेस्कटॉप पर मौजूद और कैप्चर। अब यहाँ पे इंसर्ट, तो आप देख ले मैंने ये भी इंसर्ट किया, राइट। तो आप MS वर्ड इंटरफेस जो है उससे भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। उसका तरीका क्या है, विंडो में स्नैपिंग टूल जैसे ही आप NIP लिखेंगे तो यहाँ पे स्नैपिंग टूल आ जाएगा, आप इससे ले सकते हो, राइट। अब इसके बाद जो है इलस्ट्रेशन के बाद 3D मॉडल को भी हमने इंसर्ट किया, आइकन स्क्रीनशॉट। अब यहाँ MS वर्ड में जिस तरह हम मोबाइल में एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं या पिक्चर्स के लिए हम कोई ऐप डाउनलोड करके उसे यूज़ करते हैं एंड सो ऑन, तो MS वर्ड में भी आप उसी तरह कर सकते हो। वो कहाँ से, तो MS वर्ड में एडेंस ऑप्शन मौजूद है, ग्रुप एडेंस में MS वर्ड आपको फैसिलिटेट करता है कि आप किसी भी वेबसाइट से पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट करें या किसी भी वेबसाइट से या किसी भी जो ऐप वगैरह की ज़रूरत हो तो आप उसी को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे गेट एडेंस के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब इस विंडो में लिखा हुआ है स्टोर, तो स्टोर में जिस तरह आप लोग के मोबाइल में ऐप स्टोर होता है इसी तरह यहाँ पे भी एडेंस में ये स्टोर है। इस स्टोर से आप कोई भी ऐप जो है आप उठा सकते हो, कोई भी एडेंस आप उठा सकते हो, वहाँ पे इंस्टॉल कर ले। फॉर एग्जांपल मैं पिक्सल, ये पिक्सल फ्री स्टॉक फ़ोटो, इसको मैं ऐड करता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एग्री करता हूँ एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आता हूँ एडेंस के ऊपर, ये तो मैंने वहाँ से पिक्सल पे क्लिक किया। अब यहाँ एडेंस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं एडेंस पे क्लिक करूँगा तो एडेंस में भी आप यही काम कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिर्फ पिक्सल को ऐड किया, जैसे मैंने क्लिक किया मैंने पिक्सल को यहाँ से ऐड किया इसमें, और पिक्सल जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पिक्सल आपके सामने इस एरिया में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं पिक्सल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एडेंस पे क्लिक कर ले, यही सेटअप जो है, यही बॉक्स जो है आप लोग के सामने यही इंटरफेस आ जाएगा। माई एडेंस का मतलब है जो आप इंस्टॉल कर चुके हो। जिस तरह मैंने अभी ऐड किया पिक्सेल्स आपके सामने तो यहाँ पे आ गया पिक्सल। अब यहाँ स्टोर से आप कोई अदर सॉफ्टवेयर जो है वो भी उठा सकते हो और ऐड कर सकते हो, तो वो आ जाएगा आप लोगों के माई एडेंस में, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन से आप एक जैसी काम ले सकते हो, एक जैसा। तो अभी यहाँ पे मैं पिक्सल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये pixel.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है मुझे चाहिए हो तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया कि कंप्यूटर और एंटर किया तो रिज़ल्ट देखिए आप लोग के सामने है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये पिक्चर भी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे ये वाला पिक्चर भी चाहिए, इसके अलावा मैंने क्लिक किया फॉर एग्जांपल कि ये भी चाहिए। Cannot write the current location, yes current location पिक्चर सेलेक्ट था, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब इंसर्ट हो गया, राइट। तो आप जो भी लोकेशन हो उसके ऊपर आप क्लिक किया करें, उसके बाद इंसर्ट किया करें। इसको मैंने इंसर्ट किया, ये भी इंसर्ट हो गया, राइट। तो ये क्या है कि आपको जो भी चाहिए हो आप यहाँ से उस एडेंस को ऐड करें तो आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह मैंने ऊपर पिक्सल्स को यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ से मैं पिक्चर्स उठा सकता हूँ और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। बिल्कुल फुल HD फॉर्म पिक्चर्स है, आप इसको उठाकर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए विकीपीडिया से तो इसके ऊपर क्लिक करें। विकीपीडिया आपको ऑनलाइन हेल्प जो है, फॉर एग्जांपल आप किसी डिफिनीशन के लिए देख रहे हो या कोई भी टॉपिक है आप चाहते हो कि मैं उसको देख लूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि मुझे नाउन चाहिए कि व्हाट इज़ नाउन, और मैंने एंटर किया। अब ये देखिए नाउन डिफिनीशन कंप्लीट आ गया। जैसे मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे
सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्लस बटन है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स कहाँ से उठा चुका है ये डेफिनेशन, विकिपीडिया से। तो आप विकिपीडिया से भी हेल्प ले सकते हो, राइट। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक करें इसके ऊपर, यहाँ पे वीडियो यूआरएल आप देंगे, मतलब जो भी वीडियो की यूआरएल हो। यूआरएल से मुराद, अब यहाँ मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो उठाई। बिजनेस मैनेज करना है बैठे बैठे तो डाउनलोड करो जैज़ कैश बिजनेस। सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहा। अब ये ऊपर देखिए, लेवल 1 और लेवल 2, ये ऊपर देखिए ये यूआरएल है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया और यहाँ एमएस वर्ड में आकर यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट करता हूँ एंड इंसर्ट। तो आप देख ले वही वीडियो जो YouTube पे है, दिस वन, ये वीडियो में यहाँ पे इंसर्ट कर चुका हूँ एमएस वर्ड में, राइट। तो आप कोई भी वीडियो उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो ऑनलाइन वीडियो की मदद से, राइट। साथ साथ में आप इसको प्ले भी कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा। ये देखिए, क्लिक करें। सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहा, राइट। सर तो आप इसको भी प्ले कर सकते हो। अचीव करने के बाद मैंने फिर से स्टॉप किया इसे, यहाँ पे क्लिक किया, क्लोज किया। अब इसके बाद जो है ये था, हमने 3D मॉडल, आइकन, स्क्रीनशॉट, एडेंस और मीडिया को देख लिया। आई होप कि आप लोगों ने नया सीख लिया होगा और उम्मीद है कि आप लोग इसको यूज़ करेंगे, एडेंस को भी, साथ साथ 3D मॉडल्स और ऑनलाइन वीडियो और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है, जिस तरह ऑनलाइन वीडियो है, एडेंस हुआ, विकिपीडिया, इसी तरह 3D मॉडल्स। तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, उसके बाद आप कर सकेंगे। आई होप दैट यू वुड हैव लर्नड अ लॉट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।